वेलकम टू कैडी न्यूज चैनल। आप सभी का कैडी न्यूज चैनल में स्वागत है। खुशामदीद। सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। मशहूर टीचर प्रख्यात शख्सियत खान सर की कोचिंग के बाहर एक घटना घटित हो गई। आरोप के मुताबिक कोचिंग के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी और गार्ड के साथ मारपीट भी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू कर दी। हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहा है? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किसको दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। लेकिन छात्र रोड पर ही धरना और नारेबाजी करने लगते हैं। नतीजन खान सर को ही बाहर आकर छात्रों को समझाना पड़ता है। सड़क खाली कर दीजिए आप लोग। तो अभी तक कुछ पता चला कि नहीं चला? अभी तक पुलिस की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट हैं। रात भर से पुलिस के आला अफसर से लेकर सारे लोग तैनात थे। एक वक्त के लिए हम लोग को लगा था कि जब नीतीश कुमार नहीं थे तो ऐसा लगा कि क्या है होगा, लेकिन अभी जैसे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्रवाई देखे, रात भर पुलिस यहाँ थी। लगभग 50 से 60 की संख्या में पुलिस यहाँ पर थी। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ये नज़ारा देखने को मिला। खान सर के घर के बाहर फिक्र करने वाले हजारों छात्रों की ऐसी भीड़ कि उन्हें हाथ जोड़कर खुद कहना पड़ रहा है, घर जाओ। अंजना कश्यप जिसे 2 कौड़ी का कह रही थी, उसी के घर के भर का ये नज़ारा है। ऐसा कहने वालों की कभी हैसियत हो सकती क्या? या दलाली से नहीं, ये मोहब्बत से आती। ऐसी मोहब्बत वाली भीड़ कभी जुटाने की हैसियत तुम्हारी नहीं है? YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना YouTube पर खुद का अकाउंट है। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं आपको। एक विवाद हो गया था जिसमें काफ़ी 10-12 की संख्या में कुछ लोग यहाँ पे पहुँच के कोचिंग सामने वाले जो कोचिंग है उनके व्यक्ति लग रहे हैं। इसमें अभी वेरीफाई सब कुछ किया जा रहा है, एप्लीकेशन ली जा रही है और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। गोलीबारी की बात सामने आ रही है। ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है, बाकी वीडियो फुटेज सारी खंगाली जा रही है, सब वेरीफाई किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा ही किया गया वेरीफाई किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कौन लोग थे, कौन स्क्रीन्स थे, किसके द्वारा ये प्लान किया गया था। लोग घायल भी हुए हैं जी, एक आदमी के घायल होने का जो सूचना है, उनको हॉस्पिटल में भी इलाजरत है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कितने लोग आए हुए थे? कुछ जी, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। 10 से 12 लोग जो है अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। कितने बजे की घटना है लगभग? शाम की अभी घटना है, कुछ 1-2 घंटे पहले की। किसी पर आरोप वगैरह भी लगा? अभी वेरीफाई सब किया जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन क्या था? दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में भयंकर आग लग गई। अब तक 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, कुछ गंभीर रूप से घायल, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया है।
ये दिल्ली की सबसे खतरनाक जानलेवा घटना बताई जा रही है आग की। और भी है क्या? और देख लो, और है। अरे भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और है, लेकिन ये वाला रोड खुलवा दो, इससे दिक्कत हो रही है एम्बुलेंस जाने में। तो हम काम कर रहे हैं, खुलवा दो, खुलवा दो, हम यहाँ काम करने लग रहे हैं। तुम उधर जाओ ना, क्या कर रहे हो? अब आ रहा है बहन के लोड़े हुई हूँ करते हुए, बहन के लंड बंदे ने करवा के कांड। कुछ भी आ गया, बहन के लोड़े जो बनाए, अब माँ की गाना है अपनी बहन के लंड सुवर। वो लोग कौन आ रहे हैं इतने लंबे भाई? वहीं गाजियाबाद जहां का माहौल कुछ लोगों द्वारा बिगाड़ने की कोशिश की गई, गलत बयानी, गलत नारे लगाए गए और जुलूस निकाला गया, जिसमें कुछ धार्मिक भूषा पहने लोग भी नजर आए। एक ऐसा जुलूस जहां एक समुदाय पर खुलेआम आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं और योगी जी को पता भी नहीं चलता। क्या पुलिस इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं हुई या आंखें बंद कर ली गईं? इन पर कार्रवाई होगी क्या या इन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है? जय श्री राम। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, सालों को, सालों को, सालों को। बात करती हैं बुलंदशहर जिले के कस्बा ककोड़ की खबर की, जहां मार्केट में पुलिसकर्मी ने सरे बाजार व्यापारियों पर पिस्तल तान दी। पुलिसकर्मी चोरी के मामले में एक दुकान पर दबिश देने आए थे। यहां व्यापारियों ने उन्हें घेर लिया। क्या अब योगी जी की पुलिस उल्टा व्यापारियों पर दबाव बनाएगी? क्या व्यवस्था है ये? सरेआम बंदूक लहराकर भय बनाया जा रहा। इसे कपड़ों से पहचानिए। ये बाबा ट्रेन में महिलाओं तक को सीट नहीं दे रहा है। महिला कह रही है हाथ मत लगाओ, हाथ हटाओ, उसके बावजूद नहीं मान रहा। इसे लगता है इसने सीट खरीद ली है। अभी इसकी जगह कोई और धर्मगुरु होता तो मीडिया इसे सीट जिहाद बताकर विवाद करती। काफी कहा सुनी होती है, उसके बाद भी बुजुर्ग सीट नहीं देता है। मुंबई महानगर पालिका की नाला सफाई की पहली बारिश में खुली पोल। मुंबई के अंधेरी इलाके में आज सुबह हल्की बारिश के दौरान ही अंधेरी सबवे में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सबवे के आसपास नालों से निकाला गया भारी मात्रा में गाद और कीचड़ किनारे पर ही जमा होने के कारण थोड़ी बारिश में ही पानी भर गया। मानसून पूर्व नाला सफाई के दावों पर इस घटना के बाद सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि पहली ही बारिश में जलभराव होना तैयारियों की हकीकत बयां करता है। फिलहाल अंधेरी सबवे से पानी निकाल दिया गया है और यातायात सामान्य रूप से शुरू हो गया है। हालांकि मानसून से पहले हुई इस बारिश ने मुंबई महानगर पालिका की नाला सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। ये पहली बार नहीं है। हमेशा हर बार मुंबई की जनता को बड़े बड़े दावे किए जाते कि इतने करोड़ बजट से जलभराव से बचा जाएगा, मगर स्थिति आपके सामने है। जनता का पैसा आखिर कहाँ जाता है? जब करोड़ों व्यय करने के बाद जनता परेशानी का सामना करना ही पड़ता है तो फिर इतना तमाशा क्यों? पैसे जा कहाँ रहे? कागजों तक ही काम क्यों सीमित है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जिला प्रशासन ने दासना क्षेत्र में एक अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर प्रशासन करता क्या रहता है जब निर्माण होता है? वो बाबू अधिकारी फ्री की तनख्वाह लेते या जनता के पैसे से आराम करने के लिए होता?
एकदम से कुछ भी अवैध हो जाता। यूट्यूब टीचर्स वाली बात खान सर ने दिल पर ले ली है। आज फिर अंजना ओम कश्यप पर वीडियो बना दी। अंजना तुमको हम चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स का क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। ये तुम्हारे बच्चा का स्कूल नहीं है जो 5-10 हजार रुपया लगे वहां पर। एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। अंजना जवाब कब दोगी? अंजना तुमको हम चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। अंजना एक काम करना, तुम यहाँ पर माइक लेके बस जहां स्टूडेंट रहते हैं वहां रिपोर्टिंग करके दिखाओ। तुम थूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के भूरा मुंह में डाल के जवानवा घींच लेगा, आदमी से निकाले। एजुकेशन सस्ता कैसे सरकार ने किया था? एजुकेशन सस्ता सरकार किया है। छोड़ दिया, जिसको पढ़ाना है पढ़ाए, उठ के आए, गर्दा उड़ा दिए लोग कि नहीं उड़ा दिए। आज जो पढ़ाई नहीं हो किया है ना उसको ही पता है। खान सर ना लड़े हैं एजुकेशन वालों के लिए, फीस कम कराने के लिए। सरकार कम कराई है क्या? अंजना कराई है कम? हाँ, अंजना का बेटा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, चाणक्यपुरी में जो स्कूल है, अब चूंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए आदमी हर बात नहीं बताता है, ये बताया ना उस स्कूल की फीस क्या है और कैसे बनाया गया था। उस स्कूल को प्रधानमंत्री के घर के बगल में घर मिल गया, 8 एकड़ जमीन 1 रुपया में कैसे मिल गया? बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है, जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना उससे बड़ा स्कूल है उसका, और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया में। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग। 1 रुपया में इन बच्चों को आज मौला ना मिले आजकल। 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू? भिखारियों खुश नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरे दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी, सारे राजदूत वहीं रहते हैं। अमेरिका का दूतावास, जितने दुनिया का दूतावास चाणक्यपुरी में, उसमें बीचों में 8 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन। उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। तो बताओ अंजना। खैर हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम लोग टीचर तो 2 कौड़ी के हैं कि हम लोग। अच्छा, हमको ही नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सब। हमारे देश के बच्चे, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? ये कैसे घटिया जबान का इस्तेमाल कर रही हैं लड़कियाँ, आप देख सकते हैं। कैसे नाबालिगों को मुस्लिम के खिलाफ उकसाया जा रहा है। कैसे चीन, अमेरिका, रशिया में बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे, वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ रहे, और हमारे यहाँ विश्वगुरु बनने की ओर बच्चों को गाली देना और नफरत सिखाई जा रही। पेपर लीक जैसे मुद्दों में जगह नफरती बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के कल्याण शहर से चौंकाने वाले दृश्य आए हैं। बौद्ध भिक्षुओं ने एक पवित्र बुद्ध प्रतिमा और स्मारक को बचाने के लिए खुद को बुलडोजर के सामने लेट गए, लेकिन अधिकारियों ने विध्वंस का काम जारी रखा। सभी भिक्षु शांतिपूर्वक विनती और विरोध कर रहे थे, तो कथित तौर पर उन्हें लाठियों से कुचल दिया गया तथा एक ओर खींच लिया गया। एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल और स्मारक पर बुलडोजर से कुचल दिया गया, जिससे शांतिपूर्वक धार्मिक समुदायों के साथ व्यवहार करने पर सवाल उठने लगे। नई और विश्वसनीय खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।